कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की कोर्ट में सरेंडर वाली मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीजेआई ने कहा, हम इस मामले में तुरंत सुनवाई नहीं कर सकते हैं, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा, सिद्धू पहले रजिस्ट्री को पत्र दे। बता दें कि सिद्धू को आज पटियाला कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन उन्होंने कोर्ट से और समय मांगा था। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सरेंडर करने में समय मांगा था, जिसकी तत्काल सुनवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि कल सिद्धू ने कहा था कि मैं कानून का सम्मान करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल नवजोत सिंह सिद्धू को वर्ष 1988 में रोड रेस के मामले में 1 साल की सजा सुनाई थी तथा 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इस मामले में वर्ष 1999 में जिला अदालत ने सिद्धू को बरी किया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने पंजाब हरियाणा कोर्ट में जिला अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में सिद्धू को दिसंबर 2006 में 3 वर्ष की सजा सुनाई थी और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके बाद सिद्धू ने हाई कोर्ट में आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इससे पहले वर्ष 2018 में एक रिव्यू पिटीशन भी जारी की गई थी। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में बीजेपी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आराम नहीं करना है, क्योंकि हमारा मूल्य लक्ष्य भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जिसका सपना देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले लाखों ने देखा था। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्षता में जयपुर में 19 मई से 21 मई तक बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चलने वाली है। इस बैठक में आज यानी 20 मई को पीएम नरेंद्र मोदी का वर्चुअल भाषण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया में भारत के प्रति किस तरह की विशेष भावना जागृत हुई है, यह हम सब देख रहे हैं। दुनिया आज भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। ठीक वैसे ही भारत में बीजेपी की प्रति जनता का एक विशेष स्नेह अनुभव हो रहा है। देश की जनता को बीजेपी पर बहुत विश्वास है, वह बहुत उम्मीद से बीजेपी की ओर देख रही है। अगली खबर, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर जारी विवाद थमने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल हिंदू पक्ष द्वारा मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद से ही इस मुद्दे पर लोग अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश करने में लगे हैं। अब इस मामले में बाबरी मस्जिद के पक्षकार ने भी एंट्री हो गई है। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस में पक्षकार रहे हाजी महबूब ने अब ज्ञानव्यापी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाजी महबूब ने कहा कि अगर मुसलमान समुदाय वाराणसी की ज्ञानव्यापी और मथुरा की ईदगाह मस्जिद को बचाने के लिए आंदोलन करेगा तो देश को बर्बादी की राह पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाजी महबूब ने आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब ज्ञानव्यापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद के पीछे पड़ गए हैं और साजिश कर रहे हैं। अगली खबर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने 5 जून को होने वाली अपनी अयोध्या यात्रा को स्थगित कर दिया है। उनका कहना है कि वे 22 मई को पुणे में अपनी रैली में इस पर अधिक जानकारी साझा करेंगे। बता दें कि राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या का दौरा करने वाले थे, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मांग थी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख अयोध्या आने से पहले उत्तर भारतीयों को अपमानित करने को लेकर उनसे माफी मांगे। भाजपा सांसद ने कहा था कि जब तक राज ठाकरे सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे तब तक उन्हें उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि राज ठाकरे ने अयोध्या यात्रा स्थगित करने के पीछे की वजहों के बारे में जानकारी नहीं दी है। अगली खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद के 16 ठिकानों पर शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की अलग अलग टीमों ने एक साथ छापेमारी की है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद के पटना, दिल्ली और गोपालगंज समेत 19 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर भी सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी आवास में ही है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि मामला लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने, जमीन और संपत्ति लेने से जुड़ा है, जिसकी जांच के मामले में छापेमारी की गई है। यह पूछे जाने पर कि लालू और अन्य इसके माध्यम से कितनी भूमि का अधिग्रहण किया है, सूत्रों ने कहा कि वे एक सूची बना रहे हैं। सीबीआई अधिकारी उन लोगों के बयान भी दर्ज कर रहे हैं जो उनके स्थानों पर मौजूद हैं। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहा हो चुके हैं। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लंबी चुप्पी के बाद आजम के रिहा पर खुशी जाहिर की है। आजम की रिहाई पर अखिलेश यादव ने एक तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आने पर कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि उन सभी पर विराम लगाते हुए सपा मुखिया ने शुक्रवार ट्वीट कर आजम का स्वागत किया है। अखिलेश ने लिखा, सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक आजम खान जी की जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को एक नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वे अन्य सभी झूठे मामले और मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। आजम खान को जमानत मिलने के बाद करीब 20 घंटे तक अखिलेश यादव चुप्पी साधे रहे। पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता की रिहाई पर अध्यक्ष की चुप्पी से सभी हैरान थे। अगली खबर, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज आईआईटी मद्रास में भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। पूरे नेटवर्क को भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। मंत्री ने खुद यह जानकारी दी। वैष्णव ने ट्विटर पर कहा कि आईआईटी
मद्रास में 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। संपूर्ण टू एंड नेटवर्क भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। वैष्णव ने कहा, यह माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टिकोण की प्राप्ति है। उनकी दृष्टि भारत में विकसित, भारत में निर्मित और दुनिया के लिए बनाई गई हमारी अपनी 4G 5G प्रौद्योगिक स्टैक है। हमें इस संपूर्ण प्रौद्योगिक स्टैक के साथ दुनिया को जीतना है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश की विधानसभा अब हाईटेक हो गई है। हर सीट में टैब लगा दिए गए हैं। शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में ई विधानसभा का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सीएम योगी के साथ मंच पर मौजूद रहे विपक्ष के नेता अखिलेश यादव भी सदन के बदले स्वरूप को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा को देखकर उन्हें तो लगा कि जैसे कोई IT सेंटर में हो। इसके लिए उन्होंने विधानसभा स्पीकर और योगी सरकार को बधाई भी दी। यह इसलिए दिलचस्प है क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव अक्सर यह कहकर योगी पर तंज कसते थे कि वह कंप्यूटर और स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते हैं। अगली खबर, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार से राजस्थान के जयपुर में शुरू हो गई है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन की राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ स्टेट यूनिट्स के प्रभारियों को पार्टी के साफ तौर पर यह संदेश देने की काव्याद में जुटी है कि संगठन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से बड़ा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने 25 राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन राज्यों के बारे में जानकारी ली जहां के वे प्रभारी हैं। यह पूछे जाने पर कि जब राजस्थान के चुनाव 1.5 साल बाद हैं तो जयपुर में यह बैठक क्यों आयोजित की गई है, तो भाजपा के एक नेता ने कहा, राजस्थान इकाई में जमकर गुटबाजी चल रही है। नड्डा जी चाहते हैं कि प्रदेश इकाई में मतभेदों को दूर किया जाए। उन्हें बिना किसी केंद्रीय सहायता के इसे पूरे आयोजन की व्यवस्था खुद करने के लिए कहा गया था। अगली खबर, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने उदयपुर में हाल ही में संपन्न हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर को विफल करार दिया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, मुझे बार बार उदयपुर चिंतन शिविर के परिणाम पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया है। मेरे विचार से यह यथास्थिति को बढ़ाने और कांग्रेस को नेतृत्व को कुछ समय देने के अलावा कुछ भी सार्थक हासिल करने में विफल रहा है। पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी भी की है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर सर्वे के बाद भोपाल की जामा मस्जिद के पूर्वोत्तर संरक्षण की मांग उठने पर शहर काजी सहित सेक्शनल दारुल काजा और दारुल इफ्जा सामने आए हैं। इन लोगों ने दावा किया है कि जामा मस्जिद कदीमी मस्जिद है और इसके सभी दस्तावेज मौजूद हैं। संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी द्वारा बुधवार को यह दावा किया गया था कि भोपाल की जामा मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनी है। उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात कर इसके पुरातत्व संरक्षण की मांग भी की है और कहा था कि वह इसकी अदालत भी जाएंगे, मगर इसके बाद गुरुवार को सेक्शन दारुल काजा और दारुल इफ्ता सामने आए हैं।